नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, धान में पहली यूरिया के साथ आपको कौन से दो खाद मिलाकर डालने हैं जिससे कि आपके धान की फसल में ग्रोथ अच्छे से हो और आपके धान की फसल में कल्ले भी आपको अधिक देखने को मिले। क्योंकि किसान भाई, जब आप यूरिया खाद के प्रयोग धान की फसल में करते हो तो यूरिया खाद के साथ किसान भाई अगर आप कुछ और खाद भी अगर धान की फसल में मिलाकर डाल देते हो तो इससे क्या होता है कि शुरुआती अवस्था से आपका एक तो धान का जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा और जो धान की फसल है किसान उसमें आपको कल्ले भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे और आपके धान की जो पैदावार है किसान भाई वो भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाई, जब धान में पहली यूरिया डालने का समय रहता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर इस समय पर सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आप धान की फसल को कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको धान की फसल में देखने को मिल जाएगा। तो आपको कौन कौन से दो खाद डालने यूरिया खाद के साथ मिलाकर जिससे कि आपके धान की फसल में आपको अधिक कल्ले देखने को मिले और आपकी पैदावार अधिक हो, तो इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं एक समय धान में यूरिया खाद की। तो समय सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद धान में कब डालना है। समय धान की रोपाई करने के बाद यूरिया खाद डालने का समय भी अलग अलग रहता है। अगर आपने कम अवधि की धान की खेती की है, जैसे कि 125 से 120 दिन में जो धान की फसल पकती है वो धान लगाया है, तो आपको यूरिया खाद 10 से 15 दिन की अवस्था में धान की फसल में डाल देना है। अगर आपने ज़्यादा लंबे समय के पकने वाली धान की अवधि की खेती की है, जैसे कि 130 से 135 दिन की अवस्था में जो धान की फसल पकती है, अगर वो वैरायटी लगाई है तो आपको यूरिया खाद का उपयोग 15 से 20 दिन की अवस्था में पहली यूरिया का उपयोग आपको धान की फसल में करना है। अब पहली यूरिया का आपको समय मात्रा कितनी लेनी है, तो समय पहली अवस्था जब रहती है धान की जो पौधा छोटा रहता है तो उस समय आपको यूरिया खाद का उपयोग भी कम ही करना है, क्योंकि जो पौधे की अवस्था रहती है छोटी रहती है तो आपको यूरिया खाद भी कम मात्रा में डालना है। आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद आपको धान की फसल में शुरुआती अवस्था में आपको लेना है, उससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। अब इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलानी है, तो समय इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण और फर्स्ट नंबर की जो चीज़ आपको मिलानी है उसका नाम है सागरिका। तो बस सागरिका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता रहती है धान की फसल को सबसे ज़्यादा रहती है। अगर इसमें आपको 50 तरह के पोषक तत्व मिल जाएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो इनकी पूर्ति अगर आप समय यूरिया खाद के साथ कर दे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको धान की फसल में इसका देखने को मिल जाएगा। इसकी मात्रा के समय आपको 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा लेनी है। फिर बस सागरिका की पूर्ति से आपके तक जो धान की ग्रोथ है, समय धान की ग्रोथ अच्छे से चलेगी, उसमें आपको फुटाव भी अधिक देखने को मिलेगा और इससे आपके जो पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी कमी पूरी हो जाएगी। अब दूसरी कौन सी चीज़ आपको इसके साथ मिलानी है, तो एक समय दूसरी जो चीज़ आपको इसके साथ मिलानी है उसका नाम है जिंक सल्फेट। समय जिंक सल्फेट सबसे महत्वपूर्ण खाद है धान की फसल में देने के लिए। जिंक सल्फेट से एक तो आपके धान की फसल में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों का अटैक आपके धान की फसल में कम होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट जो रहता है धान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो आपको जिंक सल्फेट की पूर्ति आपको इसके साथ करनी है जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आपके फुटाव भी अधिक देखने को मिले। जिंक सल्फेट की मात्रा आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। तो आपको यूरिया खाद 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़, सागरिका 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ और 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट खाद लेना है। आपको इनको एक साथ मिलाकर आप इनका उपयोग पहली यूरिया का जब आप पहली यूरिया का उपयोग करते हो तब आप इनका उपयोग धान की फसल में कर सकते हो। इससे क्या होगा कि शुरुआती अवस्था से धान का पौधा आपके अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसकी कल्ले अधिक मात्रा में आएंगे और कल्ले अधिक मात्रा में आएंगे तो आपके धान की पैदावार भी अधिक होगी। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।